Good evening, everybody. Darshana, Maithili, Pragati, Pulkit, audible हूँ मैं? Good evening, sir. Yes, sir. चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करा था. एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करवा दूं. नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वी हैव टू फाइंड फोर थिंग्स, वी हैव टू लुक फॉर फोर थिंग्स, जिसमें से सबसे पहले अगर आप किसी नॉमेनक्लेचर में कुछ ढूंढते हैं तो वो होता है उसका एक स्केलेटन फ्रेमवर्क, जिसे हम वर्ड रूट इज कंसिडर्ड द स्केलेटन स्ट्रक्चर. मतलब वर्ड रूट से आपको ये पता चल जाता है कि मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट क्या लगाना है. फिर उस चेन के ऊपर कहां पे क्या चीजें लगी हुई हैं, कहां पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रांचिंग कौन कौन सी है, वो सब बात की बात है. लेकिन सबसे पहले हमें जो मेन फ्रेमवर्क पता लगाना है वो है वर्ड रूट, द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. आप सब लोगों को ये तो मालूम ही है, चाहे नॉमेनक्लेचर आता हो या ना आता हो, लेकिन इतनी बात तो सभी को मालूम होगी कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है, ये तो मालूम है. और लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग, लॉन्गेस्ट चेन की जो स्टार्टिंग है, जो नंबरिंग है, वो उस एंड से करी जाती है जहां से फंक्शनल ग्रुप जल्दी में. ठीक है. लेकिन इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप भी दो टाइप के होते हैं. कुछ कार्बन कंटेनिंग होते हैं और कुछ नॉन कार्बन कंटेनिंग होते हैं. जैसे OH, OH डजंट कंटेन एनी कार्बन. सो OH तो चेन में कहीं पे भी लगाओ, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. आपको एक एंड से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और OH की अलग से पोजीशन बता देनी. लेकिन कुछ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं लाइक CHO, COOH. ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इतनी ज्यादा प्रायोरिटी के होते हैं कि ये चेन में जहां आ जाती हैं, चेन वहीं से स्टार्ट हो जाती है. अगर ये बीच में भी कहीं लगे हुए हैं ना, तो इन्हीं के कार्बन से कार्बन नंबर 1 देख के काउंटिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है. इन केस में चाहे चेन छोटी क्यों ना लेनी पड़ जाए, लेकिन दे शुड बी टेकन एट द स्टार्टिंग ऑफ द चेन, बिगिनिंग ऑफ द चेन यहीं से होनी चाहिए. सही है. तो एक तो आपको वर्ड रूट डिसाइड करना आ गया कि वर्ड रूट में एक प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स 10 कार्बन तक मालूम है सारे वर्ड रूट्स क्या क्या यूज होते हैं. 7 के लिए क्या यूज होता है? सेप्ट मत लगा दीजिएगा, बस सेप्ट गलत हो जाता है. ठीक है. तो वर्ड रूट एक बार डिसाइड हो गया, उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स डिसाइड करते हैं. प्राइमरी सफिक्स सिर्फ दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, एन, इन या आइन. आपने जो भी लॉन्गेस्ट चेन लिया, अगर उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे. अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगेगा विद इट्स पोजीशन, 2 इन, 3 इन, जहां पे भी डबल बॉन्ड है. और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन लगेगा. तो प्राइमरी सफिक्स बड़ी सिंपल है, तो देख के ही पता चल जाती है आपको कि एन, इन, आइन क्या लगाना. एक बार जब प्राइमरी सफिक्स पता चल गई तो उसके बाद पता लगाई जाती है सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स किसे बोलते हैं दक्ष? फंक्शनल ग्रुप के लिए एंडिंग, ट्रिपल डबल तो प्राइमरी सफिक्स हो गया ना, एन, इन, आइन, वो तो मैं बता चुका. सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए एंडिंग क्या लगेगी. हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक एंडिंग है जो आपको याद रखनी है. 11 फंक्शनल ग्रुप्स मैं करवाऊंगा, तो सबके लिए आपको हेडिंग में एंडिंग लिखवाऊंगा. जैसे मैंने आपको 2 करवा दिया, आपको सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड करवाया तो देखिए लिखवाया होगा ओइक एसिड. फिर एस्टर्स के लिए लिखवाया होगा OH. ऐसे अल्कोहल के लिए ऑल लगता है, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है. तो इसे सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं. सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए एंडिंग क्या है. सेकेंडरी सफिक्स में भी आपको 2 केसेस मैंने आपको बताए थे. अगर आप नॉन कार्बन कंटेनिंग की सेकेंडरी सफिक्स लगा रहे हैं तो आप पोजीशन बताएंगे. लेकिन अगर कार्बन कंटेनिंग की सेकेंडरी सफिक्स लगा रहे हैं तो पोजीशन नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट 1 पे ही होंगे. मैंने आपको बताया ना, जहां ये चेन में आ गए थे काउंटिंग वहीं से तो स्टार्ट करी गई थी, तो ये हमेशा 1 पे ही होती है. तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन नहीं बताते, नॉन कार्बन कंटेनिंग की पोजीशन बताते. थ्योरेटिकली आपको मैंने ये भी बताया था कि इफ द स्पेलिंग ऑफ दीज सेकेंडरी सफिक्सेस स्टार्ट्स विद अ वोवेल, अगर इनमें से किसी की भी स्पेलिंग वोवेल से स्टार्ट होती है तो आपने जो पहले प्राइमरी सफिक्स का एन, इन या आइन लगाया है उसका ई ड्रॉप कर दिया जाए. ठीक है. और जब आप वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स सब डिसाइड कर चुके होती हैं तो बिल्कुल एंड में डिसाइड करनी होती है प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब होता है जो भी आपने चेन सेलेक्ट करी थी उस चेन में क्या कोई साइड चेन्स, कोई ब्रांचेस निकली हुई रह गई. ठीक है. जैसे कहीं पे ब्रांचिंग में मिथाइल लगा हो सकता है, इथाइल लगा हो सकता है, क्लोरोब्रोमो लगा हो सकता है. तो अगर कोई ऐसी चीजें जो चेन से एक्सक्लूड हो गई हैं, चेन में नहीं इंक्लूड हो पाई, तो उन्हें आप स्टार्टिंग में लगाएंगे एज अ प्रीफिक्स. उनकी भी पोजीशन बताएंगे. और अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस है तो उन्हें अल्फाबेटिकली प्लेस करा जाए. ठीक है. तो इस बेसिस पे मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड करवा दिए थे. एस्टर्स का नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया. एस्टर्स में O8 लगता है. और एक बार फिर देख लो एक सिंपल सा एग्जांपल, एस्टर्स में मैंने क्या बताया था. CH3, CH, CH3, COO, CH3. एस्टर्स में मैंने आपको बताया था RCOOR इज द जनरल फॉर्मूला. इसमें ये जो CO वाला कार्बन होता है ना, ये
फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, काउंटिंग हमेशा इस कार्बन से स्टार्ट हो, और इस कार्बन से स्टार्ट होके आप ऑक्सीजन वाली साइड तो नहीं जा सकते क्योंकि आगे तो चेन ही नहीं चल रही कॉन्टिन्यूएशन में, आपको पीछे जहां पे भी चेन चल रही है उस डायरेक्शन में जाना है। और ओ पे लगी हुई चीज, ऑक्सीजन पे जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में बोलना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चाहे किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा हो, स्टार्टिंग इसी से करना, ठीक है। और इसकी पोजीशन भी नहीं बतानी क्योंकि पोजीशन हम उन चीजों की बताते हैं जो किसी नंबर्ड कार्बन पे लगे होते हैं, जैसे ये मिथाइल है, इसे आप बोलोगे 2 मिथाइल, लेकिन इस मिथाइल को आप कुछ नहीं बोलोगे, आप मतलब पोजीशन नहीं बताओगे, सिंपली मिथाइल। तो आपको याद है हम कैसे नेमिंग करेंगे इसकी, मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है, मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। तो एस्टर्स के कितने एग्जांपल्स करवा दिए थे, 3-4 हो गए थे ना, मतलब आपको तरीका आ गया। चलिए आज हम आगे के फंक्शनल ग्रुप्स करते हैं। द थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज एसिड क्लोराइड्स। अब टेल मी वेरी फ्रैंकली, आप इसे किस किस को नहीं मालूम कि एसिड क्लोराइड भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। देखिए 11th में था जब ये एसिड क्लोराइड्स RCOCl को बोलते हैं, COCl, जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वैसी COCl एसिड क्लोराइड होता है, और इसके लिए एंडिंग लगती है ऑयल क्लोराइड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है ऑइक एसिड, इसके लिए लगता है ऑयल क्लोराइड। ये भी एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जहां पे भी आ जाएगा चेन में, चेन वहीं से स्टार्ट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 COCl। आप सब लोग ओरली बोलो इसका नाम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड ट्राई टू नेम इट। वर्ड रूट क्या है 4 कार्बन के लिए, 1 2 3 4, ब्यूट, ब्यूट के आगे एन, इन या आइन, एन, और फंक्शन के लिए एंडिंग ऑयल क्लोराइड, so this simply becomes ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। और आपको ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड भी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 1 पे ही होगा, जहां ही आ जाएगा चेन वहीं से स्टार्ट होगी, सो दिस इज सिंपली ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, ठीक है। तो एक तो ये नोट कर लो, और अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आप करिए। ऑयल और क्लोराइड के बीच में एक स्पेस आएगा, और आप देखिए ब्यूटेन का मैंने ई ड्रॉप करा हुआ है, उसी के आगे ऑयल लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो पिछला वाला वॉवल ड्रॉप कर दिया। इन दोनों कंपाउंड्स के नेमिंग ट्राई कीजिए। हाँ जी, क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, कर लिए।
हो गया निष्ठा? हो गए? सभी लोगों ने कर लिए? यश पहला वाला बताइए। कुछ मिसिंग है। अनिष्का आप बताओ। 2 क्लोरो ब्यूट 3 इन की भी तो पोजीशन बताएंगे ना। 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूट 3 इन ऑयल क्लोराइड। कोई डाउट? मैं देखो लिख के दिखाता हूं। टू क्लोरो ब्यूट 3ENOYL इन ऑयल, एक स्पेस छोड़ के क्लोराइड। बताइए कोई डाउट? किसी का गलत हुआ था ये बताओ, क्या लिखा था आपने? लगे सर ब्यूटेनॉइल 2 क्लोराइड। आपने क्या लिखा था? ये 2 और 3 किसके लिए है? नहीं तो आपने क्लोरो पहले बोला 2 बाद में बोला? क्लोरो 2 क्लोरो बोलेंगे ना, 2 पे क्लोरो है। 2 क्लोरो ब्यूट 3 इन। कॉर्नर वाला तो ऑयल क्लोराइड हो गया ना, ये तो पूरा ऑयल क्लोराइड है। इस क्लोरो को तो बोलना ही नहीं है अलग से, ये तो ऑयल क्लोराइड में आ गया। ये हमारी ब्रांच है 2 क्लोरो ब्यूट 3 इन ऑयल क्लोराइड। ठीक है। सेकेंड वाला दर्शना आप बताइए। सेकेंड वाला सर हेप्टेन 2,5 डाइएसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड आपने बोला, एसिड क्लोराइड नहीं ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। दोबारा बोलिए। सर हेप्टेन 2,5 डाइऑल क्लोराइड। हेप्टेन 2,5 डाइऑयल क्लोराइड। आपने Yes. लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की ली दर्शना? सर 7 कार्बन। कौन सा कार्बन नंबर 1 था इन दोनों फंक्शन ग्रुप से? कोई था? यस सर। कौन सा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? नो सर, मैंने बिना फंक्शन ग्रुप वाला लिया। बिना Space. ये वाली चेन नहीं लेनी आप यू हैव टू इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप विद इन द चेन। आपको मैंने बताया ना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है। आपको फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप तक की चेन लेनी है, मतलब एक COCl से दूसरे COCl तक। अब ये आप डिसाइड करिए कि राइट वाले से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे या लेफ्ट वाले से। बताइए किसने कहां से करा? हिमांशु क्या क्या करा आपने? इधर से करा। क्यों, रीजन? मतलब किसी साइड से भी कर सकते हैं ना, दोनों साइड से सेम ही है। नहीं, लेकिन इधर से 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, उधर से करोगे तो 2 पे इथाइल मिलेगा। इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? आप बताओ इशिता। आपने उधर से करी है, रीजन? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 पे भी ब्रांचिंग है और 5 पे भी ब्रांचिंग है। हम उस वाली ब्रांचिंग के पास से स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आती है। इथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम ई, मिथाइल की स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है, तो हम फिर इथाइल वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन डाइऑयल क्लोराइड। ये लिखा था 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन डाइऑयल क्लोराइड। यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको समझ में आ रहा है? ये मैं लिख देता हूं पहले। 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन डाइऑयल क्लोराइड। बताइए। और दर्शना आप बताइए, आपको क्लियर हुआ? मैथिली, प्रगति, पुलकित, सबको समझ में आया ये? आपको क्लियर है? हाँ बोलो। सर जो आपने एस्टर में कराया था आखिरी एग्जांपल, एस्टर्स में सर उसमें आखिरी एग्जांपल में पोजीशन नहीं बताई थी इथाइल और मिथाइल की। ओ पे लगे हुए होंगे तो नहीं बताइए। ऑक्सीजन पे हम पोजीशन नहीं बताते, ये तो नंबर मैंने आपको बताया ना, जिन कार्बन की आपने नंबरिंग करी है, अगर उन कार्बन एटम पे कोई चीज लगी है तो पोजीशन बता सकते हैं। हमें दिख रहा है कि ये 5th कार्बन पे लगा है, लेकिन एस्टर में तो ओ पे लगा हुआ था, हमने ओ को तो कोई नंबर दिया भी नहीं था, तो हम उसकी पोजीशन बता ही नहीं सकते थे।
O पे लगी हुई चीज की पोजीशन नहीं बताते, लेकिन हमारी कार्बन की चेन पे लगी हुई चीज की पोजीशन हम जरूर बताते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? सही हो रहे हैं आपके? चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, एसिडमाइड्स। हाँ जी, थर्ड वाले में COCl। मैं आपको करवा देता हूं। मैंने आपको कुछ इस टाइप के बताए थे, कॉन्सेप्ट बताया था इस टाइप का लास्ट क्लास में। देखिए एक डाउट पूछा गया है कि अगर तीनों ही COCl हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बताइए, क्या अब हम 5 कार्बन की चेन लेंगे? नहीं लेंगे। अब हम 3 कार्बन की चेन लेंगे, 1 2 3। ऑल्दो में 5 कार्बन की मिल सकती थी, 1 2 3 4 5, 5 की मिल सकती थी, लेकिन हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर सारे फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं तो या तो सबको चेन में लीजिए या फिर एक को भी मत लीजिए, तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो क्योंकि हम इसे नहीं ले पा रहे थे तो इसके चक्कर में हमने बाकी दोनों को भी छोड़ दिया। ठीक है, सोच सकते हो क्या नाम होगा? पिछले केसेस में देखो हमने क्या करा था, और उस हिसाब से कैन एनीबॉडी टेल मी कि क्या नाम होगा? देखो, अगर COCl के C को आप वर्ड रूट में गिन चुके हो तो हम लगाते हैं OCl के लिए ऑयल क्लोराइड। देखो OYL ऑयल क्लोराइड, ये जो आप लगा रहे हो ना, ये OCl के लिए लगा है, इसमें C इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आपने C भी नहीं गिना तो आप इसे बोलोगे कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल। जैसे हमने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड, COH के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड बोला था, अगर C गिन लेते थे तो ऑइक एसिड बोलते थे, लेकिन C नहीं गिना था तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बोला था, यहाँ पे कार्बोनाइल क्लोराइड बोले। ठीक है, सो प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड, 3 कार्बोनाइल क्लोराइड लगे हुए। एसिड क्लोराइड तो इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम है, जैसे एल्डिहाइड्स का नाम एल्डिहाइड होता है, लेकिन उसका उसके लिए लगता तो अल है, या कार्बोल्डिहाइड लगता है। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड नहीं बोलेंगे, कार्बोनाइल क्लोराइड बोलेंगे। देखो द फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है एसिडमाइड्स। एसिडमाइड्स होते हैं RCONH2। अभी हमने पिछला वाला फंक्शन करा COCl, अब ये है CONH2, COCl की जगह CONH2 आ गया, और इसके लिए सफिक्स लगती है अमाइड, अमाइड। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, चेन में जहां आ जाएगा चेन वहीं से स्टार्ट होगी, और आप इसकी पोजीशन भी नहीं बताएंगे। डायरेक्टली मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं करने के लिए, आप ट्राई कीजिए। कार्बन कंटेनिंग है, जहां आ जाएगा चेन में चेन वहीं से स्टार्ट होगी। अरे वर्ड रूट के साथ ही आएगा माइंड अलग से। वर्ड रूट के बाद A9 और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स अमाइड। वर्ड रूट तो मेथड प्रोप्यूड हो गया, उसके बाद बीच में A9 भी तो आएगा, और फिर ये आएगा।
हो गए अभिषेक दोनों? डन सर। ओके, ऑनलाइन जिसके हो गए हैंड रेज कर दीजिए एक बार। प्रगति आपके हो गए, और किसके हो गए दोनों? ओके दर्शना, कार्बन को गिनते हैं। मैथिली फर्स्ट वाले बताइए। मैथिली, मैथिली अब ऑडिबल नहीं। आप बताओ अंशु, अनुभव। फोर मिथाइल बोला आपने। इशिता आप बोलिए। आपने वर्ड रूट क्या बोला था? हेक्स। देखिए 1 2 3 4 5, सब लोगों ने 5 कार्बन की चेन ली है कि नहीं? देखिए ऑल्दो अगर आप इसे ओपन करो तो 6 कार्बन की चेन मिल सकती है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द चेन। चाहे चेन छोटी लेनी पड़ जाए, मल्टीपल बॉन्ड को चेन के अंदर इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग नहीं ये रह गया, और ये है इथाइल। ठीक है, सो दिस इज 4 इथाइल पेंट 4 आइन अमाइड। 4 इथाइल पेंट 4 आइन, आइन का ई ड्रॉप करके उसी के आ गया अमाइड। बताइए, कोई डाउट? अपूर्व सेकंड वाला बताइए। 5-bromo-2-methyl-pentanamide, बिल्कुल सही नाम है ये। देखिए 1 2 3 4 5, 5 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, सो 5-bromo-2-methyl-pentanamide। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। फाइव ब्रोमो 2-methyl-pentanamide। ठीक है, हाँ जी। वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड। मैं आपको इस टाइप के भी एग्जांपल करवाऊंगा जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों आए, अभी करवा देता हूँ एक दो एग्जांपल्स। देखिए अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप, वो बहुत ही वाइडली यूज्ड फंक्शनल ग्रुप है। काफी जगह आपको उसके नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एल्डिहाइड्स। तो हमारा फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स होते हैं RCHO, और इनके एंडिंग क्या लगती है? अल। ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। चेन में ये जहां आ जाता है, चेन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और आप कभी भी इसकी पोजीशन नहीं बताते।
कर लिया सबने, सारे हो गए? मनीष बताइए पहला वाला। पेंटेन डायल। पेंटेन डायल, बताइए सही है? पेंटेन डायल बिल्कुल सही नाम है। 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेन डायल। किसी का थोड़ा सा भी वेरी कर रहा है, कुछ और लिखा है किसी ने, जरा सा भी? पूरी क्लास का सही है पेंटेन डायल। हाँ बताइए। पेंटेनल लिखा था, CHO 2 बार है ना, तो दैट्स व्हाई डायल लगाना पड़ेगा। सही है, पेंटेन डायल। किसी ने पेंटेन 1,5 डायल तो नहीं लिखा? किसी ने लिखा है तो बताओ। 1,5 नहीं लिखना, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये इसकी पोजीशन नहीं बताते। देखो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, ये भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो दोनों तरफ से कार्बन के बीच में सैंडविच नहीं हो सकता। ये CHO के आगे ना चेन चलनी बंद हो जाती है, कॉर्नर पे ही लगता है। तो अगर ये कॉर्नर पे ही लगता है तो पेंटेन डायल में ये ऑब्वियस है कि एक 1 पे एक 5 पे ही होगा। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन के साथ अगर आप डायल बोल रहे हो तो कोई भी समझ जाएगा कि 1 पे और 5 पे हो। समझ रहे हो लकी? आप मुझे बताओ लकी कि अगर मैं बोल रहा हूँ हेक्सेन डायल तो कहां पे होंगे? 2 तो पता चल रहा है ना, तो इसलिए पोजीशन बताने की जरूरत ही नहीं है। बता भी दोगे तो गलत हो जाएगी। सही है, सो दिस इज पेंटेन डायल, पेंटेन 1,5 डायल नहीं होगा। और पेंटेन का ई भी आएगा क्योंकि आगे डी आ गया। सही है। दीपेश सेकेंड वाला बताओ। इथेन डायल लिखा था, सबका सही हुआ है? ये इथेनॉल लिखा होगा कुछ लोगों ने। किसने इथेनॉल लिखा था? इथेन डायल, 2 L है ना, इथेन डायल। आपने क्या लिखा था टच? कोई डाउट था? 2 कार्बन की चेन है इथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और CHO के लिए एल लगता है, दोनों पे एल है, तो इथेन डायल। हाँ तो 2 एल्डिहाइड है ना, तभी तो डायल बोल रहे, इथेन डायल। अगर एक ही एल्डिहाइड होता दर्ज, इसको क्या बोलते हैं आप? ये मीथेनल। एक कार्बन स्मिथ, मीथेनल। आप वर्ड रूट के हिसाब से नहीं चल रहे आप। मैंने बोला ना, आपको सबसे पहले वर्ड रूट सोचना है। अगर एक कार्बन है तो अपने माइंड में सोच लो मिथ, तो लगेगा ही लगेगा। 2 कार्बन है तो अपने माइंड में सोच लो इथ, तो लगेगा ही लगेगा। तो आप जो मैंने बेसिक्स बताया उनको ध्यान रखिए ना, तो अपने आप हो जाएगा, नहीं कोई मुश्किल है ही नहीं। सो इथेन डायल। थर्ड वाला आने का 2 मिथाइल। आप काउंटिंग तो इधर से कर रहे हो ना अनिका, 1 2 3 4 5 ये करिए ना काउंटिंग, तो फिर तो ये 2 रह गए ना साइड में। CH3 CH2 इज इथाइल। जैसे एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन को तो इथाइल बोलोगे ना। ये कलेक्टिवली C2H5 है ना, 2 इथाइल पेंटेनल। ये लिखा था सब लोगों ने? Yes, 2 sir. इथाइल पेंटेनल, 2 इथाइल पेंटेनल। खोल के आप बताइए फोर्थ वाला। दर्शना। The 2-iodo-pent-4-ional. 2 आयोडो पेंट 4 आइन अल। बिल्कुल सही नाम बोला आपने, 2 आयोडो पेंट 4 आइन अल। 2 आयोडो पेंट 4 आइनल, YNAL। ये किसी का गलत हुआ? सबका सही है। 2 आयोडो पेंट 4 आइन अल। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब देखिए जो हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले के अंदर ये पेंटेनल होता है, पेंटेनल इसके अंदर इसको कंटेन जो कभी पूरा आ रहा है इसके अंदर। आपने क्या नाम लिखा था बताओ हिमांशु? आपको क्या डाउट है? यहां से कार्बन स्टार्ट करेंगे कंपाउंडिंग, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये 5 कार्बन की चेन लेंगे, तो वर्ड रूट पेंट लगाओगे कि नहीं लगाओ? पेंट के आगे ANE9, ठीक है। उसके आगे
CHO के लिए एंडिंग क्या लगती है? तो पेंटेनल में कोई डाउट है? तो डाउट क्या है आपका बताओ? यहाँ पे हाँ, तो उसकी जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड आया। नहीं ऑइक एसिड लगाओ, पेंटानॉइक एसिड बोलते हैं। क्योंकि उसके सी को तो गिन रहे थे ना हम, तो ऑइक एसिड बोलते। अगर सी को नहीं गिनते, यहां से चेंज करते, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते। ऐसे ही अगर इस सी को ना गिने तो कार्बन, जैसे ये देखो, अभी ये नीचे वाला डिस्क हमने कर लिया ना ये सारे, तो ठीक है। तो ये वाला बताइए, एक और देखो, तीनों पे CHO दे दिया। अब आप बताओ दीपांशु, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लोगे? 3 की लोगे, अब 5 की नहीं ले सकते। लेकिन यहां तो आपने गिना ना इसे, जब आप इसे गिनोगे तो आप इसे अलील लगाओगे इसके लिए। लेकिन यहां देखिए 1 2 3, कोई ट्राई करेगा, इसका नाम क्या होगा? कॉमा मत बोला करो, अल नहीं बोलेंगे अब इससे। अल तो तब बोलते हैं जब CHO के सी को गिन चुके हो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड आपको ये याद रखनी पड़ेगी। CHO इज कॉल्ड कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कार्ब वर्ड जरूर आता है, ठीक है। जैसे COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl बताया था मैंने बीच में, कार्बोनाइल क्लोराइड। ऐसे CHO इज कार्बेल्डिहाइड। कार्ब आएगा, कार्बन नहीं है ना अपने चेन में, तो कार्ब वर्ड जरूर आना चाहिए। देखो अब मैं जो आपको नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करवा रहा हूं ना, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। किस सेंस में एक्सेप्शंस हैं वो ध्यान से देखो। ये नोट कर लिया, इरेज कर दो। देखो हमारा 6th फंक्शनल ग्रुप है। अभी आप कुछ नोट नहीं करिए, पहले समझिए इसके बारे में। या हेडिंग तो नोट करिए लो। 6th फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन्स। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला होता है RCOR, और इसके लिए सफिक्स लगती है, क्या लगती है सफिक्स? ये ओन। ओन। देखिए इसकी स्पेलिंग वन वाली है, लेकिन इसे वन नहीं बोलेंगे, ओन बोलेंगे, ओन। अब देखो मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल केस बता रहा था इसके अंदर। आपको मैंने बताया ना कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चेन में जहां आ जाते हैं, चेन वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन कीटोन इज एन एक्सेप्शन। कीटोन भी तो कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन ये चेन में जहां जाएगा, चेन वहां से नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि ये तो आता ही बीच में। आप देखो इसके आगे भी चेन चल रही है, पीछे भी चेन चल रही है। बाकी अभी तक आपको जितने भी कार्बन कंटेनिंग कनेक्ट करवाए, कहीं ना कहीं कॉर्नर पे आते थे, उनके आगे फिर चेन चलनी बंद हो जाती, ठीक है। लेकिन ये तो बीच में आता है, आप बीच में से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, सही है। तो कीटोन भी एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें आपको एक एंड से स्टार्ट करते हुए दूसरे एंड तक लॉन्गेस्ट चेन लेनी। और क्योंकि आप लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हो, आपने इस कार्बन से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करी, तो फिर आप इसकी पोजीशन भी बताओगे। लेकिन पोजीशन वहीं बताओगे जहां पोजीशन बतानी जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए इस केस में, खुद ही ट्राई करो, नाम क्या होगा इसका? वर्ड रूट डिसाइड करो माइंड में क्या है? ब्यूटेनॉल। ब्यूट। मतलब इसमें यहां से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करेंगे 1 2, कभी आप सोचो कार्बन कंटेनिंग है तो यहीं से कर लो। इसमें आप एक एंड से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट चेन लो। तो क्या नाम होगा इसका, सब बताओ? ब्यूटेनॉल। ब्यूट के आगे एन इन आइन कहां गया? आप बताओ। ठीक है, आप सब लोग क्या बोल रहे हो? एक साथ बोलो, आप नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। ब्यूटेन टू वन, ब्यूटेन टू वन बोल रहे हो ना आप सब लोग? आप सब लोग बताइए जो ऑनलाइन है वो क्या बोल रही है? ब्यूटेनॉल। देखिए हम यहाँ पे 2 नहीं बताएंगे, दिस इज सिंपली ब्यूटेनॉल। आपको क्यों लगता है कि 2 बताएं? आप मुझे बताओ,
देखो नंबरिंग देखो 1 2 3 4। अभी ये कीटोन 2 पे है, कि लक्ष्य क्या हम कीटोन 3 पे लगा सकते? अगर हम लगा भी देंगे इधर, ये सी डबल बॉन्ड यहां कर दें, तो काउंटिंग इधर से कर देंगे, फिर वो 2 पे आ जाएगा। हम तो उसके पास से करेंगे ना। तो अगर ये इधर होता तो फिर मैं उधर से उधर ना काउंटिंग करता, फिर मैं इधर से कर देता काउंटिंग, तो फिर ये 2 पे आ जाता। ठीक है। अच्छा, तो मतलब 3 पे तो नहीं आ सकता, 2 पे आ सकता है। अच्छा, क्या 1 पे आ सकता है? क्योंकि No, sir. सी डबल बॉन्ड कीटोन तभी होता है जब दोनों तरफ चेन होती है। तो ब्यूटेन 1 तो नहीं बन सकता, ब्यूटेन 4 भी नहीं बन सकता, क्योंकि 4 भी कॉर्नर में लगा हुआ है। 3 भी नहीं बना पा रहे आप, क्योंकि 3 पे लगाते हो तो फिर काउंटिंग उधर से कर देते हो। तो ब्यूटेन तो जब भी होगा 2 ऑन ही होगा, तो फिर 2 भी बताने की क्या जरूरत है, ब्यूटेन ऑन ही बोल दो भाई। 2 हम तब बताते हैं जब 2 के अलावा भी कोई दूसरा ब्यूटेन ऑन पॉसिबल हो। मान लीजिए एक ब्यूटेन 3 ऑन भी होता है तो हम बताएंगे कि ये वाला ब्यूटेन 2 ऑन, लेकिन ब्यूटेन तो जब भी होता है 2 ऑन ही होता है, तो दिस इज सिंपली ब्यूटेन। आप बताओ, देखो पहले इसका नाम लिख देते हैं ब्यूटेनोन। आप जरा ये देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसे आप सिर्फ पेंटेनोन नहीं बोल सकते, इसमें आपको पेंटेन 3 ऑन बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए एक पेंटेन 2 ऑन भी तो हो सकता है। अब ये वाला देखो 1 2 3 4 5, ये पेंटेन 2 ऑन है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 ये पेंटेन 3 ऑन है। तो पेंटेनोन 2 तरह का होता है, तो वहां आपको बताना पड़ेगा 2 ऑन की बात कर रहे हो या 3 ऑन की बात कर रहे हो। लेकिन ब्यूटेनोन 2 तरह का नहीं होता, ब्यूटेनोन तो जब भी होता है 2 ऑन ही होता है, तो इसलिए 2 भी नहीं बताना, सिर्फ ब्यूटेनोन बोलो। तो कीटोन की पोजीशन वहां बतानी है जहां जरूरत हो, जहां नहीं है जरूरत वहां नहीं बताना, वहां पे भी बता दिए तो गलत हो जाए। समझ रहे हैं आप? ये वाले तीनों नोट कर लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। दिस इज ऊपर ये वाला जो है 5 कार्बन वाला पेंटेन 3 ऑन है। ये देखो ये कहां पे है, तो बोलना है ना इसे पेंटेन 2 ऑन, क्योंकि ब्यूटेन में और कोई ब्यूटेन नहीं बन सकता, 3 पे आ ही नहीं सकता। आप ये C डबल बॉन्ड अगर मैं यहां लगा दूं तो फिर मैं काउंटिंग इस साइड से कर दूंगा ना, फिर ये 3 2 पे ही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो एक सिंपल टर्म, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बस याद रखो कीटोन के केस में 4 कार्बन तक नंबरिंग नहीं बताते, 4 से ऊपर कार्बन पे नंबरिंग बताते। जहां 5 कार्बन या नॉन वर्ड आ जाएंगे बताना पड़ेगा, 4 तक नहीं बताएंगे। जैसे इसको बताओ दीपेश, क्या बोलेंगे? CH3 CO CH3। प्रोपेनोन बोलें कि प्रोपेन 2 ऑन बोले? प्रोपेनोन बोल दो ना, क्योंकि और कहीं तो जा भी नहीं सकता ये, ना इधर लगा सकते ना इधर लगा सकते, ना 1 पे जा सकता ना 3 पे, रहेगा तो 2 पे ही रहेगा, तो 2 बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्रोपेनोन। समझ रहे हैं? ये पेंटेन 2 ऑन है। ठीक है। मैं आपको कीटोन्स को प्रैक्टिस के लिए देने से पहले कीटोन के बारे में एक और चीज बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। हाँ बोलिए सर। अगर ये कीटोन ना हुआ है और डबल ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है तो प्रेफरेंस इसी को देंगे कि फिर डबल ट्रिपल? डबल और ट्रिपल से हमेशा ऊपर प्रेफरेंस होती है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप, किसी भी फंक्शन ग्रुप की प्रेफरेंस डबल और ट्रिपल से ऊपर ही होती है। समझ रहे हैं? हाँ, अगर फंक्शन ग्रुप है ही नहीं तो फिर आप डबल या ट्रिपल के हिसाब से काउंटिंग स्टार्ट करते हो। वो डिपेंड करता है, कहीं पे डबल को भी दे सकते, वो मैं आपको वो वाले केसेस बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है, लेकिन ये याद रखिएगा इस C डबल बॉन्ड O का जो नाम होता है ना, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनाइल। और ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में मिलेगा। देयर आर मेनी फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन दिस पोर्शन। आप देखिए RC डबल बॉन्ड O OH, ये दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हैं? इसी तरह से RC डबल बॉन्ड O Cl, CO यहां पे भी दिख रहा है, लेकिन ये एसिड क्लोराइड है। इसी तरह से RCONH2, ये एसिड अमाइड है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O। इसी तरह से RCOOR, ये एस्टर्स हैं। और एक ये देखिए RCOH, ये एल्डिहाइड है। तो C डबल बॉन्ड तो बहुत जगह होता है, लेकिन हर C डबल बॉन्ड को कीटोन नहीं बोलते,
सिर्फ उस सी डबल बॉन्डो को कीटोन कहा जाएगा जिसमें सी डबल बॉन्डो के दोनों तरफ कार्बन हो। इनमें देखिए किसी में भी दोनों तरफ कार्बन नहीं है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ कार्बन है, ये अल्काइल चेन कार्बन है, लेकिन दूसरी तरफ तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह लगे हुए हैं। तो सी डबल बॉन्डो को कीटोन तब बोलते हैं जब उसके ऑन आइदर साइड कार्बन, अदरवाइज फिर वो कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो देखिए ध्यान से, मैं 2-3 कंपाउंड दे रहा हूं, आप जरा ट्राई कीजिए, और जितने भी कंपाउंड दे रहा हूं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी में कुछ नया सीखने को मिलेगा। पोजीशन वही बताइएगा जहां पोजीशन बताने आपको लगे कि जरूरी है पोजीशन बताना। ये 3 कंपाउंड्स करिए। सेकंड वाले में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, आप अपने आप जो भी आपको लग रहा है आप करो, किधर से काउंटिंग स्टार्ट करें, जब हम डिस्कस करेंगे तब सिखाऊं, लेकिन मैं देखूं कि आप क्या करते करो, अपना लॉजिक लगा के जो भी आपको सही लगता है। सेकंड वाले की नेमिंग मुझसे बिना पूछे अपने आप करिए। मैथिली माइक सही हुआ आपका? राइट से करेंगे तो कार्बन पे 4th नंबर आएगा, कीटोन के कार्बन पे। से लेफ्ट से करेंगे तो 3 आएगा। सर 3 वाले को ज्यादा हो गए ना। आपको बस मैं इतना बता रहा हूं कि हर चीज को कम से कम पोजीशन पे लेना होता है। अब आप डिसाइड करो कौन से। हो गया?
हो गया प्रणव, सारे हो गए? अक्षत पहला वाला हो गया? चलिए पहला वाला बताइए, आप बताइए। पेंटेन डाई, डाई जोर से बोलो। लेकिन लिखा तो कुछ और है आपने। नहीं, उसके आगे क्या लिखा है? डाई। अच्छा, पोजीशन नहीं बताएंगे, क्यों? आपने क्या बोला था अक्षित? पेंटेन 2,4 ओन या डायोन? आपको क्या लगता है किस किसने पेंटेन 2,4 डायोन लिखा है, और किसको लगता है 2,4 की जरूरत नहीं है और कहां जाएंगे ये पेंटेन डायोन? क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ आप सभी, मुझे ये बताइए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 1 2 3 4 5 इसको क्या बोलते हैं राग्या? क्या बोलते हैं? आपको जो लग रहा है बोलो। क्या ये, क्यों? मैंने तो ये बोला था हर उस C डबल बॉन्डो को कीटोन बोलते हैं जिसके दोनों तरफ कार्बन हो। तो देखिए C डबल बॉन्डो के दोनों तरफ कार्बन नहीं है क्या? वो है पेंटेन 2,3 डायोन, तो फिर नीचे वाला है पेंटेन 2,4 डायोन। अगर आप सिर्फ पेंटेन डायोन बोल दोगे तो पता कैसे चलेगा कि 2,3 पे लगा हुआ है या 2,4 पे लगा हुआ है? तो पोजीशन तो बतानी, ठीक है। सो पेंटेन 2,4 डायोन, क्योंकि दो कीटोन बराबर बराबर में भी आ सकते हैं। प्रगति आपने क्या लिखा था? सर मैंने लिखा था पेंटेन 2,4 डायोन। हाँ, पेंटेन 2,4 डायोन, 2,4 बताना जरूरी है। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। मृदुल क्या करा आपने? हैप 1 आइन 7 इन, आपने यहां से काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 6 7, 7 इन बोला आप। दिव्यांशु आप बताओ। 1 9 16 4 और बताइए, कौन बताएगा? बोलो। आप में से किस किस को ये डाउट है कि काउंटिंग किधर से करें, डबल की तरफ से या ट्रिपल की तरफ से? सी डबल बॉन्डो तो दोनों तरफ से बराबर ही मिल, वैसे तो हमारी प्रायोरिटी तो सी डबल बॉन्डो को देख के होती है, लेकिन सी डबल बॉन्डो क्योंकि दोनों ही तरफ से बराबर मिल रहा है, तो अब आती है बात डबल या ट्रिपल की कि उनमें से किसकी तरफ से स्टार्ट करें। तो किसी को ये डाउट है कि किसकी तरफ से करें? क्यों? देखिए रूल्स बताता हूं मैं डबल और ट्रिपल के, ध्यान से सुनिएगा। ये लिखने वाला नहीं है, सिर्फ ओरली सुनिए। इफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर टुगेदर प्रेजेंट इन द चेन एट सेम पोजीशन, इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? एट सेम पोजीशन क्या मतलब है? देखो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो ट्रिपल हमें 1 पे मिल सकता है, और उधर से काउंटिंग करते हैं तो डबल भी 1 पे मिल सकता है। तो हम बोल रहे हैं कि इफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर टुगेदर प्रेजेंट इन द चेन एट सेम पोजीशन, डबल भी 1 पे मिल रहा है, ट्रिपल भी 1 पे मिल रहा है, देन द प्रेफरेंस इज गिवन टू द डबल। समझ रहे हैं? और बिल्कुल सही बताया, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि इन ई से स्टार्ट होता है, आइन वाई से स्टार्ट होता है, तो जब दोनों ही बराबर मिल सकते हैं तो हमने सोचा अल्फाबेटिकली वाले को ले लेते हैं, तो हमने डबल की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट। बट दूसरा रूल सुनिए, if the double and triple bond are together present in the chain at different position, अगर डबल और ट्रिपल अलग अलग पोजीशन में मिल रहे हो, then the preference is given to, then whichever comes first is given the preference। जो जल्दी मिल जाए उसकी तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करो। अगर अलग अलग पोजीशन में मिल रहे हैं तो अगर डबल जल्दी मिल रहा है तो डबल की तरफ से कर दो, ट्रिपल जल्दी मिल रहा है तो ट्रिपल की तरफ से कर दो। मैं वो वाला भी एग्जांपल करवाऊंगा अभी आपको। इसमें काउंटिंग उधर से करनी थी 1 2 3 4 5 6 7। अब इस हिसाब से किसी ने नेमिंग करी या तो बताइए। प्रणव बोलो। 1 and 6 9 4 on 1 have I mean have 1 and एन क्यों, इन क्यों?
इन पूरा बोलो ना, 6 iron 4 own. हेप्ट 1 इन 6 आइन 4 ओन। अब नाम तो समझ में आ गया, एक और चीज देख लो लिखने में, हेप्ट 1 इन 6 आइन 4 ओन। बताओ क्या नोट कर रहे हो आप, कुछ स्पेसिफिक सी चीज? हाँ बोलो। देखो बिल्कुल सही आपने नोट करा। देखो ये वाला तो वॉवल है और वॉवल से पहले ई ड्रॉप करा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने वाई से पहले भी ई ड्रॉप करा है। देखिए वॉवल से पहले ई ड्रॉप होता है और वॉवल लाइक साउंड से पहले भी ई ड्रॉप होता है। वाई इज नॉट अ वॉवल बट इट साउंड्स लाइक अ वॉवल। आइन, आइन बोलते हो ना तो आई की आवाज आ रही, तो इट हैज अ साउंड ऑफ वॉवल, तो इसलिए आइन से पहले भी ई ड्रॉप हो, और कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। आइन सिर्फ वाई, वॉवल और वाई से पहले ई ड्रॉप होता है, समझ रहे हैं? तो ये वाला तो ई ड्रॉप करेंगे ही करेंगे, ये वाला भी ई ड्रॉप करेंगे। हैव 1 इन 6 आइन 4 ओन। ठीक है, मैं इसी कंपाउंड में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं और आपको फिर से नेम लिखने के लिए देता हूं। अब जरा इसकी नेमिंग करिए, दोबारा बना लो ये कंपाउंड अपनी कॉपी में, ये वाला जो मैंने चेंज करा है। कर लिया? बोलिए अनिका। अनिका ने बोला है 1 इन 5 इन 4 ओन। सार्थक आपने भी ये लिखा? अंशिका? देखो आप सब लोग बताइए काउंटिंग किस साइड से करेंगे? मैंने आपको बताया डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर टुगेदर प्रेजेंट इन द चेन एट डिफरेंट पोजीशन, देन द प्रेफरेंस इज गिवन टू व्हिचएवर कम्स फर्स्ट। तो जो भी जल्दी आ जाता है काउंटिंग उसकी तरफ से करेंगे, तो वो तो आपने सही करानी। बट आप चाहे काउंटिंग किसी भी साइड से करें, लिखेंगे तो पहले ई नहीं, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई बाद में। समझ रहे हैं? तो लिखना तो पहले ई नहीं है। तो आप दोबारा बोलो क्या हुआ है। 5 इन 1 इन 4 ओन। मतलब इधर से कर रहे हैं तो 1 पे मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 पे मिल रहा है, उधर से करते तो डबल 2 पे मिलता, तो ट्रिपल जल्दी मिल रहा है, तो हम इसलिए ट्रिपल की तरफ से कर। हेप्ट 5 इन 1 इन 4 ओन। हाँ जी, इधर डबल लगा दूं, इधर फर्स्ट पोजीशन पे। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे डबल, डबल की जगह ट्रिपल कर देते। आप किधर से करते हैं, आपको क्या लगता है? मैंने आपको बताया ना, अगर अलग अलग पोजीशन पे हैं तो जो भी जल्दी मिल रहा है उसकी तरफ से कर दो। अब डबल जल्दी मिल रहा है तो डबल की तरफ से कर देंगे। ठीक है, अब ये नीचे वाला लास्ट वाला कंपाउंड बचा अभी डिस्कस होने से, कर लिया? Yes, sir. अग्रे आप बताओ। 2,4-dimethyl-hexane-3-on। 1 2 3 4, और देखो C2H5 को ओपन कर देते हैं, CH2CH3, तो ये हो गया 5 and 6। तो एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, 2,4-dimethyl-hexane 3-on। बिल्कुल सही नाम बोला आपने,
2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 और हेक्सेन का ई ड्रॉप करा हुआ है। बताइए आपको समझ में आया? एक कीटोन और देता हूं आपको, जरा ट्राई कीजिए। हो गया, सिंपल था। देवरपन बताइए। लॉन्गेस्ट चेन आपने कार्बन नंबर 1 किसको दिया है? इसको या इसको? C2H5 को कार्बन नंबर 1 दिया है, मतलब आपने इसे ओपन करा है CH2 CH3 ऐसे। आपने पूरे C2H5 को एक कार्बन ले लिया और आपने तो लेकिन 1 इथाइल भी बोला था। तो अगर आप 1 इथाइल बोल रहे हो तो इस 1 पे लगा हुआ है इथाइल, तो फिर तो आपने इस कार्बन को 1 बोला होगा। देखो आप काउंटिंग इधर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। आपको कीटोन को कम से कम पोजीशन पे लेना है, चाहे चेन छोटी लेनी पड़ जाए। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर। अब बताइए। हाँ, एक कार्बन का मैंने पहले कुछ और दिया था। मतलब उसमें C2H5 वो जो कार्बन 4 पे आ जाता है, कीटोन इस पे 3 पे आ गया, लॉन्गेस्ट चेन तो तब 8 की केस में पे सामने आ गया। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कीटोन को आपको लीस्ट पोजीशन पे रखना है, ठीक है? इसलिए हमने एक कम कार्बन की चेन लिया, चाहे चेन छोटी लेने पड़ जाए, लेकिन कीटोन को हमें कम से कम पोजीशन पे रखना है। तो सर हम ये नीचे वाला CH3 को C2H गिनोगे तो लेकिन खोल के ही ना, फिर भी नहीं समझे। हमें जान के थोड़ी ना छोटी करनी है, हमें C डबल बॉन्डों को लीस्ट पोजीशन पे रखना है, एक कॉर्नर से स्टार्ट कर, ठीक है? आप क्या कह रहे हो, हम इसे C2H5 बना दें और फिर काउंटिंग किसको दें, 1 कार्बन किसको दें? फिर भी तो हम नंबरिंग तो यही लेंगे ना। आप एनीवेज इसका नाम बोलो। 2 इथाइल 5 मिथाइल
Heptane 3 on 2 ethyl 5 methyl heptane 3 on. This is the name. 2 ethyl 5 methyl heptane 3 on. सही हुआ था किसी का? 2 ethyl 5 methyl heptane 3 on. 2 ethyl 5 methyl heptane 5 methyl लिखा methyl अच्छा heptane 3 on. तो आज आप लोग इतना कर लीजिए. नेक्स्ट अभी हमारे कितने फंक्शन ग्रुप हुए? 6. अभी तो 5 और बचे हैं. नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं वो पांचों कंप्लीट कर लें. आज आप लोग कर लीजिए. बीच में से नहीं कर सकते ना, चाहिए बीच में से नहीं करना. यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम एन एंड. एक कॉर्नर से स्टार्ट करनी है, लेकिन इस तरह से करनी है कि कीटोन को पोजीशन कम से कम लीस्ट पोजीशन दे. ओके दर्शना, पुलकित, गुड इवनिंग एवरीबॉडी.